सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान की, जिसका पार्ट 2 है यहाँ पर, और इसमें हम बात करेंगे ब्रांचेस की। देखिए ये एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज मैंने स्टार्ट की है, तो इसको देखिए जैसे कि हमने फिजिक्स को खत्म किया था वैसे ही हम जीव विज्ञान या फिर बायोलॉजी या जिसको हम लाइफ साइंस भी बोल देते हैं कभी कभी, तो लाइफ साइंस इसको हम खत्म करेंगे, जो कि आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। बाकी सभी जगह जहां पर भी आपकी बायोलॉजी आनी है वहां पर ये बहुत ही अच्छा मटेरियल आप लोगों को मिलेगा। जैसे कि हमने फिजिक्स शुरू करवाई थी, खत्म भी हो गई, वैसे ही बायोलॉजी को शुरू किया है और इसको जल्द ही खत्म करेंगे। और आप लोगों ने एक चीज बोला था फिजिक्स के दौरान कि सर उसमें एक टेस्ट कंडक्ट करवाइए, तो मैंने बायोलॉजी में क्या किया है कि पहले मैं आपको डिटेल पढ़ाता हूं, जस्ट उसी के बाद मैंने वहां पर कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपको टेस्ट के थ्रू पता चल जाएंगे कि क्या कैसा क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अब ब्रांचेस की बात करें तो देखिए ब्रांचेस का डिटेल कुछ ऐसा था नहीं, वन लाइन फैक्ट थे, तो मैंने इसको जो है ऑब्जेक्टिव रूप में ही बना दिए हैं कि कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो यहां पर देखिए पहला पार्ट हमने देखा, उसमें हमने डिटेल देखा, यहां पर हम सीधे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं ब्रांचेस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधे हम बात करते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स की। तो देखिए जीव विज्ञान की शाखाओं की बात करें तो यहाँ पर है पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंध विज्ञान क्या कहलाता है ना। यानी कि जो ऊतक है अगर उसके रचना से संबंध विज्ञान की अगर हम बात करें तो क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी कहलाएगा, मायोलॉजी कहलाएगा, हिस्टोलॉजी कहलाएगा या एनाटॉमी कहलाएगा। तो इसके आंसर की बात करें तो आंसर है इसका हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी। ये सब चीजें भी हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि इसके मैंने क्वेश्चंस आगे लिए हैं, तो यहां पर मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। बात करते हैं जियोडेसी। अब जियोडेसी की बात करें तो निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है जियोडेसी। तो जियोडेसी की बात करें तो ये वृद्धावस्था से संबंधित है या फिर जरा अवस्था भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो जियोडेसी, ठीक, जियोडेसी। वृद्धावस्था में लोग सोचते हैं कि हम और थोड़ा जी लेते और काम कर लेते अपना, तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हो कि जियोडेसी का अध्ययन किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है वृद्धा अवस्था को। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी होता है, ठीक है, टिश्यू कल्चर की बात की जा रही है। तो टिश्यू कल्चर के अध्ययन की बात करें तो जीव जंतुओं के लिए, पौधों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, वैसे तो है सबके लिए, लेकिन इसमें भी मेन है अनुवांशिकी के लिए। वो कीड़ों मकोड़ों की भी अनुवांशिकी, पौधों को भी अनुवांशिकी, जीव जंतुओं को भी अनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है टिश्यू कल्चर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। देखिए एग्जाम में जैसे अगर मैं इसको डिटेल में पढ़ाता तो डिटेल क्या होता है, मैं सीधे यही क्वेश्चन को एज अ उसके सामने लिख देता, तो मैंने इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बना दिया, तो आपके लिए क्वेश्चन में लगा कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं गति क्वेश्चन क्या है। अगेन एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है कहलाती है इकोलॉजी, साइटोलॉजी, जियोलॉजी या फिर जेनेटिक्स। तो इसका आंसर होगा जेनेटिक्स। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी, बायोलॉजी, सीरोलॉजी या फिर गायनेकोलॉजी। तो बात करें यहां पर रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन की, तो एंटीबॉडी और एंटीजन जो है इसको बोला जाता है सीरोलॉजी। क्या बोला जाता है, सीरोलॉजी इसको बोला जाता है। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है, मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका कॉन्कोलॉजी। क्या कहलाता है, कॉन्कोलॉजी कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा न्यूरोलॉजी से कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है, यानी कि विज्ञान की जो शाखा है आपकी न्यूरोलॉजी, उसमें आखिर किसका अध्ययन किया जाता है, स्नायु तंत्र, सीना, आंख या फिर निपुल्स। तो बात करें तो स्नायु तंत्र की जो है यहां पर अध्ययन किया जाता है न्यूरोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं, जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है पारिस्थितिकी, परजीवी विज्ञान, जंतु भूगोल या फिर अनुवांशिकी। तो इसके आंसर की बात करें तो पारिस्थितिकी बोला जाता है जंतु और उसके आसपास के वातावरण के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि नलिका विहीन ग्रंथियों की बात करें तो नलिका विहीन जो ग्रंथियां होती हैं उसका अध्ययन करने वाली जीव जंतु या जीव विज्ञान की शाखा को क्या बोलते हैं, ठीक
ठीक है। नलिका विहीन ग्रंथियों की अगर हम बात करें तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी, एंड्रोकाइनोलॉजी, उसके बाद इकोलॉजी या फिर यूथेनिक्स। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है एंड्रोकाइनोलॉजी, यानी कि सेकंड वाला। बहुत ही सिंपल सा आंसर है। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों से संबंधित अध्ययन लैपिडेटेरियोलॉजी या फिर सीक्रोटोलॉजी, इक्थियोलॉजी या फिर क्रिप्टोलॉजी। तो इसके आंसर की बात करें तो आंसर है आपका इक्थियोलॉजी, ठीक है। और एक और आता है कि मछलियों के मतलब मछली पालन, मत्स्य पालन, ठीक है, मत्स्य पालन से रिलेटेड जो अध्ययन होता है तो वो उसको हम बोलते हैं पीसी कल्चर। क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। तो ये भी आपको याद रखना, ये भी मछली से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, मायोलॉजी, मैस्टोलॉजी या फिर नेफ्रोलॉजी। तो मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। क्या कहलाता है? मायोलॉजी। मायोलॉजी को हम बोलते हैं मांसपेशियों का अध्ययन। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना, मतलब नस्ल सुधारना कहलाता है। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, जीवाश्म विज्ञान या फिर उद्विकास। तो इसके आंसर की बात करें तो आंसर है यूथेनिक्स। क्या है आंसर? आंसर है यूथेनिक्स। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, लिख लीजिए इसको, क्योंकि ये जो है एसएससी में पूछा जा चुका है और रेलवे में भी पूछने की संभावना इसकी बहुत बढ़ जाती है। तो तितलियों का अध्ययन है इक्थियोलॉजी या फिर नियोंटोलॉजी। देखिए अब इसमें से आप कैसे काट सकते हो? अभी हमने पढ़ा था कि नियोंटोलॉजी पढ़ा था हमने, लैपिडेटेरियोलॉजी पढ़ा था, पोलोनोलॉजी पढ़ा था। ये सब जो आगे हम ऑप्शन में देखते जा रहे हैं तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपको याद करना जाना है। तो इसके आंसर की बात करें तो आंसर है आपका लैपिडेटेरियोलॉजी। इसको कैसे याद रख सकते हो? लैपी यानी लैपटॉप, लैपटॉप में आप जो है तितलियों की पिक्स लगा के रखते हो वॉलपेपर के रूप में, तो लैपी से आप इसको थोड़ा सा रिलेट करके याद कर सकते हो। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन की बात करें, हीमोलॉजी या फिर इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या फिर पैथोलॉजी। तो जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध में आ जाएगा इम्यूनोलॉजी, क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग रहेगा तो हम संक्रमण से ग्रसित नहीं हो पाएंगे। यही चीज यहां पे हो रही, तो इम्यून से हम याद रख सकते हैं इम्यूनोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि उस विज्ञान को आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है उसे क्या बोलते हैं? मतलब वो विज्ञान जिसमें आनुवंशिकता है आपकी, उसके नियमों के द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है, उसको क्या कहते हैं या वो क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी, एंड्रोकाइनोलॉजी, यूजेनिक्स या फिर यूथेनिक्स। तो इसका आंसर है आपका यूजेनिक्स। क्या है आंसर? आंसर है यूजेनिक्स। अगला क्वेश्चन है कि कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी या फिर इक्थियोलॉजी। तो इसके आंसर की बात करें कीड़ों का अध्ययन को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी बोलते हैं कीड़ों के अध्ययन को। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या के अध्ययन की बात करें तो जनसंख्या का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान, कार्टोग्राफ, डेमोग्राफी या फिर जियोग्राफी। तो इसका आंसर है डेमोग्राफ। देखिए जिसको डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं, तो डेमो अगर शब्द आ रहा है तो इसको जनसंख्या से आप रिलेट करोगे, डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि अवशेषी अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? अवशेषी अंगों की बात की जा रही है, तो देखिए हमारे पास ऑप्शन है कि पहला डिस्टिलियोलॉजी, पेलिनोलॉजी, फाइकोलॉजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट वाला डिस्टिलियोलॉजी। इसमें क्या करते हैं? अवशेषी अंगों का अध्ययन किया जाता है। पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पीडियाट्रिक्स की बात करें तो यह संबंधित है अस्थि रोग, हृदय रोग, शिशु रोग या फिर नेत्र रोग। तो पीडियाट्रिक्स जो है आपका शिशु रोग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? शिशु रोग से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी या फिर एम्ब्रियोलॉजी या फिर मॉर्फोलॉजी या फिर इक्थियोलॉजी। तो इसके आंसर की बात करें तो आंसर है मॉर्फोलॉजी। क्या है आंसर? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं? जंतु विज्ञान की शाखा है एक, और उसमें जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आता है, यानी कि अस्थियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत आता है?
तो ओरोलॉजी है, फिर ऑस्टियोलॉजी है, या सेरोमोलॉजी है, जियोलॉजी है? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका सेकंड वाला ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, अस्थि से रिलेट करेंगे हम इसको, अस्थि से। ठीक है, क्योंकि अस्थि जो है हड्डी को बोला जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि रेशम पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर? इसका आंसर है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर से हम याद रखेंगे रेशम की चीजों को, क्योंकि रेशम जो होती है तो रेशमी साड़ी वगैरह जो फेमस होती है, महंगी आती है कि रेशम की साड़ी हमको पहनना है, तो साड़ी और सेरी एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो साड़ी रेशम की साड़ी, सेरीकल्चर रेशम पालन से हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने ये बताया था पीसी कल्चर मत्स्य पालन से रिलेटेड था, हॉर्टिकल्चर बागवानी से रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध होता है? इकोलॉजी की बात की जा रही है। ठीक है, इकोलॉजी चिड़िया से, कोशिका संरचना से, शरीर संरचना और वातावरण से, या फिर तंतु से? तो इकोलॉजी की बात करें तो वो है शरीर संरचना और वातावरण से। अगला क्वेश्चन है कि जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाएगा? आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र की, कोशिका का, निद्रा अध्ययन का, या फिर मांसपेशियों का अध्ययन का? तो इसमें किया जाता है आनुवांशिकता एवं गुणसूत्रों का अध्ययन जेनेटिक्स में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है? मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है, क्या कहलाती है? फिजियोलॉजी कहलाती है, एनाटॉमी कहलाती है, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है, या फिर डर्मेटोलॉजी कहलाती है? मानव त्वचा का अध्ययन, त्वचा के अध्ययन की बात करें तो उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी। क्यों? क्योंकि हमारी, इसको याद रख सकते, त्वचा क्या हो जाती है? डल हो जाती है। ठीक है, तो डर लगता है हमें उससे, त्वचा हमारी डल होगी तो हमको डर लगेगा, तो डर्मेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि पॉलीओंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मस्तिष्क का, पादप का, जीवाश्म का, या फिर प्राइमेट्स का? तो इसका आंसर है आपका जीवाश्म का। जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है पॉलीओंटोलॉजी के अंतर्गत। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? ऊतक से, जीव द्रव्य से, कोशिका से, या फिर विषाणु से? देखिए विषाणु से तो होगा नहीं, क्योंकि इसका होता है वायरोलॉजी। ठीक है, अब ऊतक बच गया हमारे पास, उसके बाद बच गया हमारे पास जीव द्रव्य और कोशिका, तो इसका आंसर है आपका ऊतक। ऊतक से रिलेटेड चीजों का अध्ययन को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन है आपका कि ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पक्षी का होता है, चमगादड़ का होता है, स्तनधारी का होता है, या फिर मछली का होता है? तो इसमें पक्षियों का अध्ययन होता है। ये मैं टेस्ट सीरीज में बता चुका हूं, रेलवे की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें ये क्वेश्चन मैंने लिया था। तो ऑर्निथोलॉजी की बात करें तो यह पक्षी से रिलेटेड चीजें, पक्षी का अध्ययन जो होगा उसको ऑर्निथोलॉजी बोलेंगे। फिर ऑन्कोलॉजी जो है किसका अध्ययन कहलाता है? तो ऑन्कोलॉजी की बात करें तो ऑन्कोलॉजी पक्षियों, कैंसर, या फिर स्तनपायी प्राणी, या फिर भूमि? तो इसका आंसर है आपका कैंसर। कैंसर का अध्ययन को हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर? तो देखिए हमने सेरीकल्चर अभी पढ़ा, सेरीकल्चर हमने पढ़ा कि रेशम से रिलेटेड है, पीसीकल्चर मत्स्य पालन से, हॉर्टिकल्चर बागवानी से। तो बचा कौन सा? एपीकल्चर। तो एपीकल्चर जो है मधुमक्खियों का पालन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है कि घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो घाव का अध्ययन कहलाता है ट्रोमेटोलॉजी। ट्रोमेटोलॉजी इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, घाव का ट्रीटमेंट होना चाहिए तो ट्रोमेटोलॉजी, ट्रीट, ट्रोमो से ऐसे आप करके याद कर सकते हो। तो ट्रीटमेंट से याद रखोगे घाव को तो इसको बोलेंगे हम ट्रोमेटोलॉजी। तो यहां पर देखिए हमने जो शाखा थी ब्रांचेस, मतलब जो बायोलॉजी में ब्रांचेस आती है कि किस चीज को किसका अध्ययन बोलते हैं, तो इसको मैंने डिटेल पार्ट ना बना के इसका सीधे सीधे मैंने जो है ऑब्जेक्टिव दे दिया आप लोगों को, क्योंकि इनको आपको रटना ही है, इसके सिवा ज्यादा ऑप्शन नहीं है आपके पास। जितने ज्यादा आप याद कर लोगे, तो ये मैंने वो बताए जो एग्जाम में आते रहते हैं और जो मोस्ट आईएमपी हैं। ठीक है, अब जो अगला पार्ट होगा उसमें क्या करूंगा मैं, जो भी अगला पार्ट होगा उसमें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा, और फिर उसके बाद हमने उसके जो है लास्ट में क्वेश्चंस रखे हैं जैसे कि आपकी डिमांड थी, तो आगे हम फिर टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।